हाई स्कूल का पेपर कल मैथ का है, तो आप लोग इस वीडियो को देखेंगे तो आपको 100% आपकी जो ओमार है 20 नंबर की कंप्लीट हो जाएगी। 100 MCQ का आप कलेक्शन देखेंगे। मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो सो स्टार्ट। धन्यवाद। रेखाएं x बराबर -3, x बराबर y तथा x से प्राप्त त्रिभुज का क्षेत्रफल है। दिया गया है फर्स्ट ऑप्शन ए 9/2 वर्ग इकाई, 1 वर्ग इकाई, 2 वर्ग इकाई, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको पता होना चाहिए। जैसे ये ऑप्शन है तो इसमें कौन सा ऑप्शन, तो ये आपको बता दे रहे हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का बेटा क्षेत्रफल क्या होता है, इसको जरूर समझना है। तो 1/2 XY। ओके, अब इसको लगाना कैसे है, सोल्व कैसे करना है, तो आपने कोऑर्डिनेट पढ़ा होगा, तो उसको जरूर ध्यान से देखना है और अच्छे से समझना है। देखो बेटा, करना कुछ नहीं, थोड़ा ध्यान देना है, बहुत ही थोड़ा ध्यान देना है। तो यहाँ पर आप ये इस तरीके से इसको हम करेंगे। तो अब करना क्या है, ये x बराबर y अच्छी हो गया आपका, और दूसरा ये हो गया है x बराबर -3। ठीक है, तो अब इसमें करना क्या है, ये आपका फार्मूला हो गया, इसमें आपको वैल्यू पुट करनी है। तो क्या करना है, 1/2 मल्टीप्लाई। अब आप देखेंगे इसमें x की वैल्यू क्या है, -3 है, तो यहाँ लिख देंगे 3 मल्टीप्लाई -3। ठीक है, तो इसको इक्वल टू में लिख, ब्रैकेट में आप देख सकते हैं x बराबर y ये गिवन है, और इसके बराबर आप लिख सकते हैं, इसी में लिख देते हैं बराबर y बराबर 3, ये भी हम लिख सकते हैं। तो इसलिए इसको करेंगे सीधा सीधा, 3 3 जा 9, 3 का 9 हो गया, माइनस चिन्ह हो गया, अपॉन 2 हो गया। तो आप ये वर्ग इकाई ये आप ऑप्शन देखेंगे, तो आपका ये ऑप्शन आ रहा है पहला, दूसरा, ये माइनस में आ रहा है, तो कोई बात नहीं। तो इसमें x इक्वल टू यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, ये प्लस का चिन्ह होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये आपका 9/2 वाला ऑप्शन ए ही नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप देखेंगे दूसरा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, सही से दोबारा आपको इस क्या नाम रिप्लेस करके देख लें, रिवाइंड करके देख लें। अच्छा क्वेश्चन है, हर बार ऐसा पूछा जाता है इस चैप्टर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चित्र में यदि D बराबर D समांतर BC है, तो x का मान होगा, तो x का मान होगा। अब देखें बेटा, इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, ए नंबर आपका गिवन है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर गिवन है, और इसको फिगर भी बनाना पड़ेगा। एक बार ऐसा करते हैं, फिगर बना लेते पहले, ऑप्शन बाद में लिखते हैं। ये लिखा है, चित्र में यदि D समांतर BC है, D समांतर BC है, तो ये आपका फिगर हो गया। इस टाइप का ऑप्शन दिया, वो फिगर बना होगा आपका, समांतर रेखा ये गिवन होगी, तो ये है DE समांतर, तो D हो गई, समांतर BC ये BC हो गया, तो ये समुच्चय ये हो जाएगा। तो अब आपको करना क्या है कि इसमें ये कहा है कि ये और ये दोनों रेखाएं समांतर हैं, कैसी हैं, और ये दी गई है 3 सेंटीमीटर, और इसके बाद ये गिवन है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसके बाद इसको आपको ये x फाइंड करनी है, तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं आपके, a इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, b इक्वल टू गिवन है आपका, कोई सा लिख लेते हैं 8 सेंटीमीटर,
और सी आपका गिवन है 10 सेंटीमीटर, और डी आपको पता ही है, चाहे वो लिख दो कोई सा भी, सेंटीमीटर में से कोई, ये ऑप्शन आपके गिवन होते हैं। तो आप चित्रानुसार इसमें देखेंगे कि बीसी और डी ई ये दोनों समांतर रेखाएं हैं। तो आप इसमें लिखेंगे क्या कि चित्रानुसार, ठीक है, आप लिखेंगे चित्रानुसार डी ई समांतर बीसी, ये समांतर है। जब ये समांतर है तो इसका ये कोण और ये कोण दोनों कैसे होंगे, ये भी बराबर होंगे। तो आप इसमें क्या है कि ये फार्मूला लगा देंगे, क्या है आप देखेंगे AD अपॉन ए बी पढ़ा होगा आपने, AD अपॉन AB इक्वल टू DE अपॉन BC। ओके, अब करना क्या है, सही से इसमें देखेंगे तो करना कुछ नहीं है, वैल्यू रखनी है। तो AD आपको पता ही है कितनी है, 3 सेंटीमीटर है, और AB आपको पता ही है, तो AB बताओ कितनी है, 3 सेंटीमीटर, ये हो गई। और ये आपकी हो गई है 2 सेंटीमीटर, ये हो गई आपकी 2 सेंटीमीटर, ये हो गई 3 सेंटीमीटर बराबर। इसके बाद डी आपको पता है 4 सेंटीमीटर, ये आपकी डी ये गलत लिखे हैं, BC है तो आप इसमें गलत लिखे हैं, तो सॉरी डी लिखिए, DE यहां लिखेंगे आप BC लिखेंगे, BC आप सही है। तो अब आप देखेंगे तो इसमें जो गिवन है, तो आप ये यहाँ इतनी दी 3 सेंटीमीटर यहां से यहां तक, और ये 2 सेंटीमीटर है, तो टोटल सम आप हो जाएगी आपकी कितनी, 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो इसको क्या लिख देंगे, 2/5 इक्वल टू आपका हो जाएगा, ये आपकी 4 सेंटीमीटर गिवन है, तो DE तो 4 लिख देंगे। और BC पता है कि नहीं पता है, कि BC आपको पता है कि x इसमें है, तो इसका क्रॉस बेटा मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 2x इक्वल टू 20 यानी कि 20, तो x इक्वल टू 20/2, तो 2 10 यानी कि 2 धाम 20 इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अब आप हमारे ऑप्शन में देखेंगे 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, तो आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो गाइस बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा कि ऐसा क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है और फिर पूछा जाएगा, 100% पूछा जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि tan थीटा बराबर A/B, ठीक है तो B sin थीटा माइनस A cos थीटा बटे आप B sin थीटा प्लस A cos थीटा का मान होगा। इजी है क्वेश्चन, बस थोड़ा समझना है, होगा। तो इसमें मान होगा, तो इसमें गिवन होगा, जैसे A नंबर लिखा होगा इसमें 1, B नंबर आपका गिवन होगा, कोई सा मान लेते हैं A² माइनस B² अपॉन A² प्लस B², और C नंबर आपका गिवन होगा B² माइनस A² बटे B² प्लस C², और D इक्वल टू ऑप्शन आपका होगा 0 ऑप्शन होगा। तो इसका आंसर आपको निकालना है बेटा, इसको क्वेश्चन को लगाएंगे तो बड़ा क्वेश्चन लगेगा, लगने में कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इसमें क्या सिंप्लीफाई करने के लिए क्या है, B sin थीटा प्लस A cos थीटा है, तो इसके उल्टे चिन्ह का मल्टीप्लाई कर देंगे। आपको मल्टीप्लाई करना है डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में।
यानी कि अंत व हर में आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका क्वेश्चन लगाएंगे तो बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसको सिंपल सा लगाने के लिए आपको केवल इतना ही पूछा गया है क्या होगा। तो इसमें आप देखेंगे कि जैसे हमने इसका लिखा है 1, इसका 1 लिखा है और इसका ये लिखा है, तो इसको क्या करेंगे, तो इसमें आप देखेंगे कि क्वेश्चन आपका हो जाएगा डी नंबर। ये क्या हो जाएगा, डी नंबर आपका होगा क्वेश्चन इक्वल टू 0 आंसर आएगा। क्या आएगा, 0। तो आप ऑप्शन आपका कौन सा हो गया, डी इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, यदि चित्र में आप देखेंगे ये एक आपका चित्र बना होगा, एक आपका चित्र बना होगा। इसे चित्र में ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर, और बी डी बराबर 3 सेंटीमीटर और तथा सी बी बराबर 12 सेंटीमीटर हो तो कॉट थीटा का मान बताइए। तो कॉट थीटा का मान होगा। अब बेटा देखो इसमें क्वेश्चन में एक चित्र आपको बना है, एक चित्र बना लेते हैं। इसमें ये आपका ये ऐसे थोड़ा लंबा करना है इस टाइप का, और ये ऐसा, ये फिगर आपका बना होगा, और ये एंगल इसमें जो 90 डिग्री का होगा, और ये भी होगा आपका एंगल 90 डिग्री का। ये सीधा परपेंडिकुलर पड़ा है, तो यहाँ ए और बी सी ये थीटा एंगल है, और ये आपका डी ऑप्शन दिया गया है। तो इसमें ए डी बराबर 4, ये 4 हो गई है, बी डी बराबर 3 हो गई है, सी और बी ये हो गई है आपकी 12 सेंटीमीटर। तो cos थीटा का ज्ञान ज्ञात कीजिए। तो अब आप देखेंगे इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि त्रिभुज ए डी बी देखेंगे, ए डी बी, यही तो हो गया। तो ए डी बी, तो यहां लिखेंगे त्रिभुज ए डी बी में, ठीक है। अब इसमें देखिएगा कि आपको पता ही है 90 डिग्री का कोण है, दो भुजाएं पता है, ठीक है। ये तो ये सीधी सी बात है, ये आपका बेस हो गया, ये आपका लंब हो गया। वो लंब हो गया तो कर्ण वाली भुजा निकल आए। तो आपको निकालने के लिए वही पाइथागोरस थ्योरम क्या करना है, क्या ए बी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। तो ए बी इसमें गिवन पता ही नहीं है, तो ए बी आप ऐसे लिख देंगे, ए डी है तो ए डी कितनी गिवन है 4 स्क्वायर प्लस बी डी 3 स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर इजकल टू 4 जा 16, 3 जा 9, तो ए बी स्क्वायर इजकल टू 25, ए बी इजकल टू 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ए बी ये कितनी पता हो गई आपको 5। अब आप देखेंगे ये 5 पता हो गई, ये 12 पता हो गई। अब आपको त्रिभुज ए बी सी में देखना है, ए बी सी कहाँ है, ए बी सी। तो त्रिभुज ए बी सी में अब देखिए ये सी बी, ये है आपका ए बी, ये पता है। तो आप करना क्या है कि कॉट थीटा सीधा लिखना है। तो कॉट थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, याद रखिएगा, लाल बटे कक्का, ये लिखते हैं। और जब भी हम tan के बाद वो लिखते हैं तो इसको उल्टा लिख देते हैं, के बटे लाल, ठीक है। अब जैसे आपको करना किसका निकलना है, tan cot, को नहीं cot सेक कोसेक, ठीक है। अब आपको कॉट का निकालना है, तो इसमें कॉट क्या है, तो कॉट का निकालना है तो के मतलब कर्ण बटे लंब।
अब इसमें कर्ण निकालना होता है। अब कर्ण निकालने के लिए सबसे बात है क्या कि यह सूत्र आपका क्या होगा, आधार बटे लंब। तो यहां क्या लिख देंगे, आधार बटे लंब। अब आधार कितना इसमें है, कितना दिया गया है, ये 12, लंब कितना दिया गया, 5। तो अब इसमें ऑप्शन आपके 4 दिए होंगे, इसमें लिखा होगा ए बराबर 5 मीटर, वो सॉरी 5, बी बराबर 7 और सी बराबर आपका 12/5 और डी बराबर आपका दिया होगा 0। तो आप देखेंगे जो हमने सोल्व किया है तो 12/5 आया, तो स्कॉट का मान कितना हो गया, तो आपका सी ऑप्शन आपका क्लियर हो गया। तो चित्र में जो आप देख रहे हैं तो उसका सॉल्व क्या होगा, 12/5। ओके, अब आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि सेक ए बराबर कोसिक बी, सेक ए बराबर कोसेक बी बराबर 2, ठीक है, तो ए प्लस बी का मान होगा, ए प्लस बी का मान होगा। अब इसमें गिवन होगा ए इक्वल टू 0, क्या 0, बी इक्वल टू दिया है 90 और सी इक्वल टू गिवन होगा ग्रेटर देन 90 और डी इक्वल टू दिया होगा लेस देन 90 डिग्री। अब करना क्या है, इसमें आप देखेंगे चूंकि सेक ए लिखा है इक्वल टू कोसिक बी इक्वल टू 2। अब आप इसमें देखेंगे कि ए इक्वल टू 60, अब देखेंगे यहाँ पर, इसलिए सेक ए है तो ए इक्वल टू इसमें 60 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 60 और तथा v इक्वल टू 30 डिग्री। तो देन अब क्या, इनको दोनों को जोड़ना है, तो जोड़ेंगे a प्लस बी इक्वल टू 60 प्लस 30, तो a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। अब आपका ऑप्शन कौन सा हो गया, ये। अब एक चीज आपके नहीं समझ में आया होगा कि ये सेक ए बराबर कोसिक बी बराबर 2 का मतलब यह है कि सेक 2 का मान जो होता है किसका होता है, कोसिक 2 किसका होता है, तब आप इसका मान निकाल सकते हैं। ओके, इसी तरीके से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो मुझे पता है कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक होगा, निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक होगा, ठीक है। अब इसमें गिवन है आंकड़े आपके, क्वेश्चन दिया होगा 19, 38, 25, 36, 38, 25, 18, 38, 25, 38, 19, ठीक है। ये आंकड़े आपके दिए गए हैं और इसमें ऑप्शन भी दिया गया, ए इक्वल टू गिवन है आपका 19 मतलब 19, बी इक्वल टू दिया गया है 38, ठीक है, और सी इक्वल टू 125, डी इक्वल टू आपका गिवन है 36। अब आपको इसमें आपको निकालना है बहुलक। अब बहुलक का मतलब क्या है, जो सबसे अधिक बार आता है या बारंबारता उसकी सबसे ज्यादा होती है। तो इसमें आप सीधा सा समझ सकते हैं कौन सा नंबर सबसे ज्यादा बार आया है, वही बारंबारता उसकी ज्यादा होगी, तो वही आपका बारंबारता का मतलब बार बार रिपीट होता है, कई बार आ जाए है, उसकी संख्या ज्यादा में हो। जैसे इसमें देखेंगे 38, 1, 32, 38,
38 38 4 टाइम आया है, अदर नंबर 4 टाइम नहीं आया है, तो इसलिए आपका जो बहुलक हो जाएगा बी नंबर 38 इज द क्लियर आंसर। ओके, अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आंकड़ों 3, 4, 6 व x का समांतर माध्य 5 है। कितना है? 5 है। तब x का मान होगा, अब देखिएगा इसमें 3, 4, 6 बाद x का समांतर माध्य 5 है, तो तब x का मान ज्ञात करना है। तो अब आप इसमें देखेंगे ऑप्शन में ए नंबर आपका गिवन होगा, मान लेते हैं 5, बी नंबर 6, ठीक है, और सी नंबर 7 और डी नंबर 8। ओके, तो अब आप देखेंगे तो इसको निकालने के लिए अब करना क्या है, सही से समझना है। बिल्कुल इजी है, बट क्या करना है कि थोड़ा ध्यान देना है, इसे ऑप्शन नंबर ए दिया गया 5, बी नंबर 6 दिया गया, सी नंबर 7 दिया गया, डी नंबर दिया गया 8। तो इसको निकालने के लिए सबसे जरूरी चीज ये है कि हमें समांतर माध्य का फार्मूला याद होना चाहिए। तो फार्मूला के लिए क्या है कि समांतर माध्य बराबर बेटा होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। ये विशेषकर बेटा याद रखें, पदों का योग बटे पदों की संख्या। और समांतर माध्य यहां लिखा है तो आप समांतर माध्य लिखा है तो वो लिख दीजिएगा। पदों का योग का मतलब इन पदों का योग कर लें, यानी कि जोड़ लें। x पहले लिख दिया, कोई बात नहीं। 3 + 4 + 6 + x अपान कितने नंबर है 1 2 3 4, तो यहाँ 4 लिख देंगे। तो 5 = 4 3 7 6 13, यानी कि 13, 5 4 3 7 6 13/4। ओके, अब क्या करना है, इसके दाम में 1 कर लीजिएगा, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, तो 4 5 या 20, यानी कि 4 5 20 = 13x। तो x को इक्वल टू करेंगे, इसका ट्रांसपोर्टेशन कर लेंगे, यानी पक्षांतर कर लेंगे, तो 20 - 13, तो x = आपका आ जाएगा 7। x = क्या आ जाएगा 7। तो आपका नेक्स्ट अब इसका जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो 7, सी नंबर आपका इधर क्लियर आंसर होगा। तो गाइस बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अच्छे तरीके से समझ लीजिए, आपके आने वाले क्वेश्चन हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग के अंदर 6 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के अंदर बनाए जा सकने वाले वृत्त का क्षेत्रफल होगा। अब आप देखें ध्यान से, अब 6 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के अंदर बनाए जा सकने वाले वृत्त का क्षेत्रफल होगा। तो इसमें आपका ऑप्शन दिया होगा, नंबर ए दिया है आपका 198 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरा गिवन है आपका बी नंबर आपका 198 बटे 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तीसरा आपका सी नंबर जो गिवन है 14 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। और डी आपका गिवन है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप बेटा इसमें समझ के लगाना है, ज्यादा टफ है नहीं। जैसे आपका ये है स्क्वायर है, क्या है स्क्वायर मीन्स होता है इसकी चारों भुजाएं इक्वल होती हैं,
चारों भुजाएं यानी कि चार फोर साइड होती हैं और फोर साइड आर कॉल्ड एक्वल, यानी कि अब इसके अंदर बनाए जा सकने वाले व्रत, इसमें एक आपको इस तरीके का व्रत बनाया गया है। क्या बनाया गया? व्रत बनाया गया है या गोला बनाया गया है। ठीक है, बनाए जा सकने वाले व्रत का क्षेत्रफल होगा। तो अब आप देखेंगे जब ये यहां से लेकर यहां तक ये जाएगा तो ये व्रत का क्या हो गया? व्यास हो गया। क्या हो गया? व्यास हो गया। भुजा आपकी गिवन है 6 सेंटीमीटर, ये 6 है, ये 6 है, ये 6 है, ये 6 है। अब ये दोनों में देखेंगे यहां से लेकर यहां तक ये व्रत आपका टच करता है। ये टच जब करता है तो इसका मतलब ये है कि ये एक व्यास के बराबर इसकी ये भुजा होती है, उस भुजा के बराबर इसका व्यास हो जाएगा। जब भुजा के बराबर इसका व्यास पता हो गया और उससे क्या निकाल लेंगे? त्रिज्या। त्रिज्या क्या होती है? तो आप त्रिज्या डी बराबर आर बटे 2। तो क्या है कि सॉरी आर बराबर डी बटे 2। तो आर इसमें कितनी है? डी कितना है? 6 अपॉन 2 दुत्ती 6। तो आर बराबर कितना आ गया? 3। अब इसमें वृत्त का क्षेत्रफल पूछा गया, तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है? वृत्त का क्षेत्र बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। ओके, अब पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7, आर 3 का स्क्वायर। तो आप इसको लिख सकते हैं इस तरीके से, तो 22 बटे 7, 3 का वर्ग 9। अब 22 22 9 जा 198 अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप देखेंगे हमारे ऑप्शन ये कहां पर आ रहा है? 198 अपॉन 7, तो ये आ रहा है। तो आपका बी नंबर क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व। ओके, नेक्स्ट आप देखेंगे क्वेश्चन। तो हेलो गाइस, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आने वाले ये क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है नेक्स्ट आपका क्वेश्चन इजी है। किसी समचतुर्भुज का विकर्ण क्रम से, समचतुर्भुज, किसी समचतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः 30 सेंटीमीटर व 40 सेंटीमीटर है, तो समचतुर्भुज की भुजा ज्ञात कीजिए। समचतुर्भुज की भुजा ज्ञात, चतुर्भुज की भुजा होगी, लिख लो। ज्ञात क्या? भुजा होगी। अब इसमें आंसर आपके गिवन जो होंगे, 4 ऑप्शन जो आपके गिवन है, ए नंबर आपका गिवन है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। बी नंबर आपका गिवन है 70 सेंटीमीटर और सी नंबर आपका है 25 सेंटीमीटर और डी नंबर आपका जो गिवन है 100 सेंटीमीटर। अब आप देखेंगे कि आपको लगाने के लिए क्या थोड़ी सी स्क्रिप्ट याद करनी है कि समचतुर्भुज के विकर्ण गिवन है। तो समचतुर्भुज के विकर्ण गिवन हो तो भुजा ए मान लेते हैं। तो समचतुर्भुज के विकर्ण आपको पता ही है, तो यहाँ करेंगे हल में क्या करेंगे? विकर्ण का सम यहाँ लिखेंगे, समचतुर्भुज की भुजा बराबर मान लेते ए है। क्या है? ए है। अब आप बताइए, जब भुजा हमने ए मान ली, ठीक है, अब क्या है इसमें सीधा सा लिखना है। अब ये विकर्ण हो, अब विकर्ण इसके कितने कितने गिवन है? विकर्ण मतलब इसमें एक पहला दिया गया, दूसरा दिया, यानी कि D1 = 30 सेंटीमीटर और D2 डायगोनल बोलते थे। तो इसे अब आप क्या है कि इसका दिया गया 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर यानी कि 30 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, इसमें फार्मूला होता है कि 4a² =
d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर। ठीक है, अब ये ध्यान से इसमें देखना है कि 4a² आप ऐसे ही लिख दें, d1 स्क्वायर यानी कि 30, d2 40 यानी कि 30 का वर्ग प्लस 40 का, 4a² आप ऐसा ही लिखा रहने दें। तो आप 3 का वर्ग कर लीजिए, 3 तो 9 और डबल 0 बना दीजिए। इसी प्रकार से इसमें 4 चौको 16 डबल 0 बना दीजिएगा, ये स्क्वायर इसका हो गया। अब क्या करना है, इसको आपको ऐड करना है, तो 4a² इजिकल टू 2500। अब इसमें a² यहां लिखेंगे, तो a² इजिकल टू 2500 अपॉन 4 कर देंगे। अब क्या करना है, इसको a² इजिकल टू लिखेंगे, तो क्या करना है, दोनों का स्क्वायर करना है। तो यहां लिख देंगे 250 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। तो इसमें क्या है, इसमें कर दें घातों की तुलना कर दें, 2 से 2 कट जाएगा, तो अब 2 का इसमें डिवाइड है, तो a इक्वल टू 250 बटे 2, तो 2 एकन 2, 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। तो a इक्वल टू आपकी जो भुजा आ जाएगी 125 सेंटीमीटर। अब देखिए इसमें 125 सेंटीमीटर कहीं है क्या, नहीं है। अब क्या है कि इसमें कुछ मिस्टेक हो गई है, 4 का इसमें भाग देंगे, 2 ही 2 125 हो गया, 2 से 2 कट गया। तो इसमें आप देखेंगे यहां पर थोड़ा मिस्टेक हुई है क्वेश्चन में। ये इसका स्क्वायर आपने लिखा है 250 लिख दिया, 250 नहीं है, थोड़ा मिस्टेक हुई है। तो इसमें क्या करना है कि इसमें आप लिखेंगे ये आपका 250 में 25 यानी कि 50 का वर्ग होगा। किसका होगा, 50 का वर्ग 250 होता है। तो आप इसमें आप एक्सपोनेंस कट गया, तो यहाँ पर आपका बचेगा क्या 25, ये 2 से डिवाइड देंगे तो आपका एक्सपोनेंस कट जाएगा, इसका डिवाइड देंगे तो 25 आएगा। तो इक्वल टू a इक्वल टू आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। कोई बात नहीं, दोबारा फिर समझ सकते हैं, a² बराबर 2500/4 आया। अब क्या करना है कि a² इक्वल टू, इसको मैंने लिख दिया 50/2 की घात 2, तो -2 सॉरी घात से घात ये दोनों काट देंगे। अब तो a बराबर आ जाएगा आपका 50/2, 2 का इसमें डिवाइड देंगे तो आ जाएगा 25। तो आपकी a इक्वल टू यानी कि समचतुर्भुज की जो भुजा आ जाएगी वो 25 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो आपका क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर सी आपका क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट आप ऑप्शन क्वेश्चन देखेंगे तो हेलो गाइस, तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आने वाला क्वेश्चन है, परीक्षा में 100% पूछा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 1365 सेंटीमीटर को किस संख्या से भाग दें, 1365 को किस संख्या से भाग दें जिससे भागफल 31 तथा शेषफल 32 प्राप्त हो जाए, 32 प्राप्त हो जाए। यानी कि 1365 को किस संख्या से भाग दें कि जिससे भागफल तो 31 आ जाए और शेषफल 32 प्राप्त हो जाए। तो इसमें ऑप्शन ए नंबर आपका गिवन है 13 से 13, बी नंबर आपका गिवन है 31, सी नंबर आपका गिवन है 32 और डी नंबर आपका जो गिवन है वो है 43। अब इसको भाग देने के लिए क्या हल करना है, तो आप इसमें क्या करना है, इसका हल जो होगा वो डी नंबर होगा। कितना होगा, डी नंबर होगा, बट कैसे होगा ये भी समझना है।
अब इसको कैसे हल करना है तो इसमें देखेंगे माना कि, ठीक है, माना कि आप लिखेंगे माना कि एक्स से भाग देने पर, एक्स से भाग देने पर, अब एक्स से भाग देने पर क्या करेंगे कि आपका फार्मूला होता है कि भाज्य बराबर, ठीक है, भाजक गुणे भाजक जिसका भाग देते हैं, भागफल और प्लस शेषफल, ये फार्मूला होता है। अब क्या करना है कि भाज्य यानी कि कितने, तेजी आपका भाज्य हो गया 1365, भाजक आपने अभी अभी पता किया है कि माना कि एक्स, भागफल 31, शेषफल जोड़ा जाता है 32, तो दिक्कत कुछ नहीं है। अब क्या करना है, 1365 आप ऐसे लिख दीजिए और 31 ये एक्स हो जाएगा प्लस 32 हो जाएगा। अब क्या करना है तो एक्स इजकल टू लिखेंगे, ये 32 इसे पक्षांतर कर लेते हैं, 1365 माइनस 32, तो एक्स इजकल टू आपका सॉरी 31 एक्स इजकल टू सब्ट्रैक्शन कर देंगे 3, यहाँ मतलब घटाएंगे, 5 में से 2 गया 3 बचा, 6 में से 3 गया 3 बचा, 1333, कितना आ जाएगा 1333। अब यहाँ लिखेंगे एक्स इजकल टू 1333 बटे 31, 31 का इसमें डिवाइड देंगे। अब 31 इसमें जब हम डिवाइड देंगे तो 31 चौकू, ठीक है, 31 चौकू और 31 3, ठीक है, तो आपका 33 था, सॉरी ये 33 था यहाँ। अब क्या है ये तो ये 3 बार यानी कि ये आपका हो जाएगा एक्स इक्वल टू 43, ये आपका क्लियर आंसर हो जाएगा। तो आप देखेंगे इसमें ये आपका डी नंबर आपका 100% क्वेश्चन सही हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे कि यदि चित्र में इरेज कर देते हैं पहले, यदि दिए गए चित्र में, यदि दिए गए चित्र में कोण P बराबर, कोण P बराबर कोण RTS, तब कोण PQR बराबर होगा, बराबर होगा। अब करना क्या है कि बराबर होगा, अब ये आपका एक चित्र है, दिए गए चित्र में तो आपको चित्र बनाना होगा। ये आपका सपोज दैट त्रिभुज है और इसमें से ये एक भुजा गिरी गई है, ये एंगल हो गया और इसका ये एंगल गिवन है, इसमें दो त्रिभुज बन गए हैं, तो इस पर आप लिखेंगे आर पी क्यू, फिर यहां लिखेंगे एस और टी, एस और टी। तो इसमें लिखा आरटीएस है तो पी क्यू आर बराबर होगा। तो इसमें करना क्या है कि ध्यान से समझना है। ध्यान से समझने के लिए आपको करना क्या है, सबसे जरूरी चीज है कि दिए गए जो आपका चित्र है, जैसे चित्र आपका ये गिवन है, अब चित्र जब गिवन है तो आपको करना क्या है कि एंगल आर बराबर एंगल आर, जरा ध्यान से समझना, एंगल आर मतलब कोण आर बराबर कोण आर लिखा गया, यानी कि ये कॉमन एंगल है, यानी कि उभयनिष्ठ। क्या है? उभयनिष्ठ। ये उभयनिष्ठ का मतलब त्रिभुज इसमें भी काम करता है, इसमें भी करता है। उभयनिष्ठ पढ़ दें या कॉमन, तो इसको जरूर ध्यान समझना है। अब इसी प्रकार से एंगल आपको गिवन है कि आर पी क्यू बराबर आपका कोण जो है
आर टी एस, ठीक है, यानी कि आर पी क्यू बराबर लिखा है ये पी कोण, ये वाला आर पी, तो इसके दोनों कोण कैसे हैं, बराबर है। ये यानी कि ये आर पी क्यू, यहां समझने जरा, यहाँ पी केवल गिवन है तो एंगल इसको लेंगे यहां से आर पी क्यू, आर पी क्यू, ये यहां से लेकर यहां तक आर पी क्यू इजकल टू, और ये गिवनिंग है आर टी एस, दोनों कैसे हैं, बराबर हैं, यानी कि ये आपको दिया गया है। तो इसलिए आपका कोण जो त्रिभुज हो जाएगा, त्रिभुज आर एस टी, ठीक है, इजकल टू आर पी क्यू, तो तब आपका एंगल हो जाएगा, त्रिभुज के बाद एंगल लेंगे, तो एंगल वही लिखने हैं पी क्यू आर बराबर कोण आर एस टी लिख देंगे बाई सी पी सी टी, रूल से। तो आपका ऑप्शन नंबर आपका जो सिंपल हो जाएगा, ऑप्शन इसमें लिखे नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, ऑप्शन इसके बोलेंगे, लिखेंगे आर एस टी, ये ए नंबर हो गया, बी नंबर आपका हो गया है आर टी एस, सी नंबर आपका हो गया है आर पी क्यू, और डी नंबर आपका गिवन हुआ है, मान लेते हैं पी आर क्यू। ओके, अब आपको इसमें से बताना है कि कौन सा, अब ये लिखा है इसमें साफ लिखा हुआ है कि कोण पी क्यू बराबर कोण आर एस टी। अब इसमें देखिएगा आर एस टी कोण कौन सा है, ये फर्स्ट वाला है ये, तो आपका ये क्लियर आंसर हो जाएगा, आर एस टी इज द क्लियर आंसर। नेक्स्ट लिखिएगा क्वेश्चन, सही से देखिएगा, बहुत अच्छी क्लास होने वाली है आप लोगों के लिए। जिसे 95 तथा 192 का महत्तम समापवर्तक कितना होगा, कोई नंबर है 95 तथा 152 का महत्तम समापवर्तक, वर्तक है। तो इसमें ऑप्शन गिवन होंगे, ए नंबर 57, बी नंबर 1, सी नंबर 19, डी नंबर 38। अब देखिएगा इसमें महत्तम का मतलब होता है कि इसको आपको क्या करना है, पार्ट में मात्रा भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि 95 बराबर इसके फैक्टराइजेशन कर देंगे तो 19 का 95। अब इसी प्रकार से इसके फैक्टराइजेशन करेंगे 152 यानी कि 152 के, तो इसको करेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 19। अब इसमें क्या है कि एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ या इसे हिंदी में बोलते हैं मात्रा या महत्तम समापवर्तक। अब आप इसमें देखेंगे जो कॉमन होगा उसको लिखना है, देखो ये है नहीं, केवल यही तो कॉमन आ रही है, तो आपका महत्तम समापवर्तक कितना हो जाएगा 19। अब आप इसमें देखेंगे क्वेश्चन कौन सा हो गया 19। ये समझने का तरीका है, इसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक द्विघात समीकरण, यदि द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस 3x माइनस c बराबर 0 का एक मूल माइनस 2 है, या 2 मान लेते हैं, 2 है तो p का मान होगा, तो p का मान होगा। अब p का मान होगा तो इसमें a नंबर जैसे गिवन होगा, दिया है 4,
मान लेते हैं 4 दिया गया है, बी नंबर आपका 10 दिया गया है, सी नंबर भी आपका 2 दिया मान लेते हैं, और डी नंबर आपका गिवन है 0। डी नंबर क्या है 0। अब आपको द्विघात समीकरण का मूल आप दिए क्वेश्चन लिखेंगे, द्विघात समीकरण का एक मूल है। एक मूल का मतलब एक मूल x का इक्वल टू 2 गिवन है, तो ये आप इक्वेशन पूरी आप यहाँ राइट करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 3x माइनस p, ये पूरा का पूरा आप इक्वेशन राइट करेंगे, और राइट करने के बाद बराबर 0 ब्रैकेट में लिखेंगे x बराबर 2। इसको आपको वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, तो p के x की जगह 2 वैल्यू पुट कर दीजिएगा और आपका आंसर आ जाएगा। तो x की जगह यहाँ 2 पावर 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 2 माइनस p इक्वल टू 0, तो 2 2 जा 4 प्लस 3 2 जा 6 माइनस p इक्वल टू 0। अब क्या है इसमें 4 10 माइनस p इक्वल टू 0, तो माइनस p इक्वल टू माइनस 10, यानी कि माइनस माइनस ये कैंसिल हो गया, तो p इक्वल टू 10। अब यहाँ पर सॉरी थोड़ा इंग्लिश में बोल गए हैं, तो 4 प्लस 6 माइनस p बराबर 0, 4 6 10 माइनस p बराबर 0। अब क्या करना है p बराबर लिखेंगे, तो ये जब बराबर निकल जाएगा तो माइनस का चिन्ह हो जाएगा, माइनस माइनस ये आपका कैंसिल हो जाएगा, तो p बराबर आपका 10 ऑप्शन हो जाए, तो बी नंबर आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि m पावर n इक्वल टू 64, जहां m व n धनात्मक पूर्णांक हैं, क्या है पूर्णांक हैं, साथ ही m ग्रेटर देन n है। ठीक है, m बड़ा है n से, और तब m और n पावर mn। अब देखिएगा n पावर mn को आपको सॉल्व करना है। अब देखिए इसमें चूंकि आपको गिवन है m पावर n बराबर 64, ये आपको गिवन है। अब आप यहां लिखेंगे m की पावर n इक्वल टू 64 है, 64 किसका इसका क्यूब है 4 का, 4 की पावर 3। ठीक है, अब इसमें दोनों पक्षों की तुलना कर दीजिए। जब तुलना करेंगे दोनों पक्षों की तुलना कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहाँ इसका बेस 4 हो गया, पावर n है, तो इसका क्या हो पावर 3 हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा m इक्वल टू 4 हो जाएगा, n इक्वल टू 3 हो जाएगा। समझ में आया? इसमें क्या ये 4 नीचे, यानी कि ये बेस होता है, ये आपका एक्सपोनेंट होता है या पावर होता है। अब आपको फाइंड करना है, तो n की पावर mn ये फाइंड करना है। अब आप देखिएगा इसमें ये भी लिखा हुआ है कि m ग्रेटर देन n, यानी कि ये भी सिद्ध होता है कि m बड़ा है किससे n से। ठीक है, तो आप इसको लिखेंगे n की पावर mn। अब m का मतलब ये n की जगह आप 3 राइट कर दीजिए, अब m की जगह 4, n की जगह 3। क्लियर? तो आपको इसका पूरा आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 की पावर 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, ये आपका सॉल्व हो गया। अब ये आपने ऑप्शन गिवन होंगे, ऑप्शन मान लेते हैं a इक्वल टू आपका गिवन है 3 की पावर 12, b इक्वल टू 3 की पावर 14, और c इक्वल टू 1296, और d इक्वल टू 1329। अब बताइए आपका, अभी हमने सॉल्व करके आपको बताया तो कितना आंसर है 3 की पावर 12, तो आपका ए नंबर इज द क्लियर आंसर हो जाएगा। अब आप इसमें देखें
क्वेश्चन नंबर अगला समझ में आया होगा गाइस अच्छे तरीके से। जैसे आपको एक कमेंट में जरूर लिखना है, हम आपको क्वेश्चन देते हैं जैसे इसमें m की पावर n, तो आप यहाँ लिख देंगे m की पावर n इक्वल टू 125। तो आपको यही सेम लिखना है m ग्रेटर देन n, ठीक है। तो तब आपको n की पावर m n इसको आपको फाइंड करना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे एक कामा दो कामा तीन डॉट 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 एन का समांतर माध्य है, माध्य है। अब इसमें देखिएगा तो a इजिकल टू एन प्लस 1/2, b इजिकल टू एन माइनस 1/2 और c इजिकल टू एन अपॉन 2 और d इजिकल टू n/2 प्लस 1। तो आपको करना क्या है, समांतर माध्य का पहले आपको फार्मूला लगाना है। तो समांतर माध्य बराबर होता है फार्मूला क्या, सिग्मा x बटे सिग्मा n, यही तो होता है। अब आप बताइए 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट 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 n, यही तो है प्लस n। अब आप देखेंगे सही तरीके से तो क्या करना है इसको, तो इसमें फार्मूला लिख सकते हैं n प्लस 1 अपॉन 2n, ये फार्मूला लगता है। तो इसमें करना क्या है, तो n से n कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या बचेगा n प्लस 1/2। अब ये आप ऑप्शन देखिएगा कहाँ पे आ रहा है, तो वही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो n प्लस 1/2 आप देख सकते हैं कौन सा है, फर्स्ट ही, तो ये आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखेंगे कि बहुलक है, बहुलक इसको रेड कर देते हैं, बहुलक है, बहुलक कभी कभी पूछ देते हैं बहुलक है मतलब बहुलक है, परिभाषा डेफिनेशन मतलब ए नंबर इसमें गिवन होगा कम से कम बारंबारता वाला, कम से कम बारंबारता वाला। 2 बी नंबर आपका गिवन होगा मध्य तथा माध्य तक का मान, माध्य तक मान। सी आपका गिवन होगा अधिक बारंबारता मान, अधिक बारंबारता वाला मान। और डी आपका गिवन होगा उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। अब इसमें देखना है, तो हम बहुत बार पढ़ चुके हैं कि बहुलक की परिभाषा याद कर लीजिए। तो बहुलक की परिभाषा का मतलब कुछ नहीं होता है, बहुलक का जो है अधिक बारंबारता वाला पद होता है। तो यानी कि अधिक बारंबारता का मतलब है वो ज्यादा बार आए, तो लिखा नहीं अधिक बारंबारता वाला मान या पद, अधिक बारंबारता वाला मान या, तो आपका सी नंबर आपका क्लियर हो जाए। निम्न संख्याओं में से किस संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा, ये क्वेश्चन जरूर पूछ देते हैं, हर बार पूछते हैं और इस बार भी पूछा जाएगा। निम्न संख्याओं में से किस संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा, निम्न संख्याओं में से किस संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा, प्रसार शांत होगा। आंसर में गिवन होंगे आपका ए नंबर 37/45, 37/45। बी नंबर आपका गिवन होगा 21/2 की पावर 3 m की पावर 5 की पावर
5 की पावर 6 और c की पावर c इक्वल टू 17/49 और d इक्वल टू आप लिखेंगे 89/2 की पावर 2 और 3 की पावर 2। अब देखो हमने इसमें एक बार क्वेश्चन हमने और दिए थे इसी टाइप का, वेरी इजी क्वेश्चन है, इसमें करना कुछ नहीं है। देखो बेटा, जब भी फ्रैक्शन में कोई भिन्नति हो तो उसको सॉल्व करने का सीधा सा तरीका ये है कि शांत दशमलव संख्या छांटनी है, अपान में आपको नंबर दिए हो, घातांक में लिखा हो, तो आपको करना क्या है, जिस भी संख्या का हर, ठीक है, 2 की पावर 3 में और 5 के पावर में कुछ भी लिखा हो, 2 की पावर नहीं n और m में ऐसा गिवन हो, या m n लिख लो, बात एक ही है, दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, m n लिख लीजिए। ऐसा दिया हो तो ये 100% यानी कि 2 की पावर m की पावर n, यानी कि 2 के पावर m और m के पावर n, इसका मतलब यह है कि 2 और 5 होना चाहिए, 2 और 5 होना चाहिए, एक्सपोनेंट पावर कुछ भी हो। तो आपका आप क्वेश्चन देख सकते हैं, तो आपका ये वाला बी नंबर 100% आपका सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बिंदु ए 5,12 की y अक्ष की लंबवत दूरी होगी, होगी, ठीक है। अब क्या करना है, इसमें लिखा होगा 13 इकाई ए नंबर इकाई, बी नंबर आपका 5 इकाई, सी नंबर आपका 12 इकाई, डी नंबर आपका गिवन होगा 17 इकाई। अब आप इसमें देखेंगे y अक्ष, यानी कि बिंदु आपका जो गिवन है 5,12, क्लियर। y अक्ष की लंबवत दूरी जब भी पूछी जाती है तो x वाला फर्स्ट नंबर वाला ही लिखी जाएगी, फर्स्ट नंबर, और y अक्ष की पूछी जाए तो 12, तो x इक्वल टू क्या लिख देंगे 5। अब इसमें 5 वाला ऑप्शन क्या है, ठीक है, क्लियर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो गाइस अभी हमने क्वेश्चन जो आपको सॉल्व कराया, मुझे लगता है कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय, टाटा।